सोचिए, एक सुनसान घर जो काफी सालों से खाली पड़ा है। आप अगर उस घर के सामने निकले और कोई आपको घर का दरवाजा खोलकर अंदर इनवाइट करे तो क्या आप जाएंगे? कुछ ऐसी ही कहानी है एक बंगले की। F2 बिल्डिंग को चेन्नई शहर की सबसे प्रचलित भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। एक बार एक दोस्तों का ग्रुप F2 बिल्डिंग के पास के एक होटल में ठहरा हुआ था। 3 दोस्त मिलकर एक दोस्त की मजाक उड़ाने लगे। हंसी मजाक में बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो दोस्त गुस्से में होटल से बाहर आ गया और उसने सोचा कि भले ही मैं सड़क पर सो जाऊं, लेकिन होटल वापस नहीं जाऊंगा जहां सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यही सोचकर वो कुछ दूर चला तो उसे एक पुराना सा घर दिखाई दिया। घर की हालत तो काफी खस्ता लग रही थी, पर फिर घर के अंदर से रोशनी आती देख उसने सोचा कि एक बार पूछकर देखता हूं कि रात में रुकने का इंतजाम हो सकता है क्या। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, दरवाजा खुद ही खुल जाता है, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। वो अंदर आ जाता है और देखता है एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और यहां इतनी रात में अकेली कैसे? उस लड़की ने रवि की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो यही रहती हूं और आने जाने वालों की मदद करती हूं। मैं इंतजार ही कर रही थी कि आज किसे मदद की जरूरत हो। यह सुनकर रवि ने पूछा कि तुम्हें यहां डर नहीं लगता और तुम्हारी फैमिली कहां है? यह सुनकर लड़की ने बोला, नहीं, ये तो मेरा घर है और मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस ये एक घर है। रवि ने पूछा कि क्या मैं आज रात यहां सो सकता हूं? लड़की ने कहा, बिल्कुल, लोगों की मदद करना मुझे पसंद है। रात को अचानक से रवि की आंख खुली और उसने देखा कि वो लड़की पंखे पर लटकी हुई थी। रवि डर जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रुक जाओ। तभी उसे पीछे से हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो वही लड़की दरवाजे के सहारे खड़ी होकर हंस रही थी। रवि बुरी तरह घबराता है और जैसे तैसे बाहर भागता है। भागते भागते वो होटल पहुंच जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। वो सब उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि साथ में चलकर देखते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। रवि मना करता है, लेकिन वो सब निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो सब देखते हैं कि घर में मंद मंद रोशनी आ रही है और किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। वो सब डर जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक लड़की घर का दरवाजा बंद कर रही है। वो जैसे तैसे वहां से भागकर कुछ दूर पार्क में पहुंच जाते हैं। अब तक सुबह हो चुकी थी। वो सब दोस्त वहां खड़े एक इंसान से अपनी कहानी बताते हैं। तब वो इंसान उनको बताता है कि वो बिल्डिंग भूतिया है। वहां आए दिन ये सब सुनने को मिलता है। कई साल पहले वहां एक हंसता खेलता परिवार रहता था। माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, उसको एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो उस लड़की ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया और तब से वो वहां आत्मा बनकर भटक रही है और अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। कभी कभी वो रात में अजनबियों के लिए दरवाजा खोल देती है और सुबह को दरवाजा बंद करते हुए भी कई लोगों ने उसको देखा है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि घर के दरवाजे अजीब समय पर खुलते और बंद होते हैं और घर से एक लड़की के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। आपको बताऊं कि इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप घर के पास से गुजरते हैं तो मोबाइल फोन नेटवर्क बंद हो जाता है और स्क्रीन ग्रे हो जाती है।
जो काफी हैरान करने वाली महसूस होती है। इन सभी घटनाओं के कारण गूगल ने इस जगह को मानचित्र पर एक भूतिया जगह के रूप में चिह्नित किया है और इस जगह को चेन्नई की सबसे भूतिया जगहों में से एक का टैग भी मिल चुका है। जब हम चेन्नई के भूतिया स्थानों की बात करते हैं तो एक और प्रसिद्ध सड़क है जिसे भूतिया माना जाता है। बेसेंट एवेन्यू रोड एक खूबसूरत सड़क जैसी लगती है जिसके दोनों ओर हरियाली है और इस इलाके में एक स्कूल, एक पशु आश्रय और एक मंदिर भी है। लेकिन यहां एक दुष्ट भूत है जो इस इलाके पर दिन के समय भी राज करता है। चाहे जो भी वह भूत हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अजीब है। वह अक्सर लोगों, यहां तक कि बच्चों को थप्पड़ मारकर उनकी साइकिल या स्कूटर से गिरा देता है और फिर जोर से हंसता है। कई लोगों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि उन्हें इतना जोर से थप्पड़ मारा गया कि वे बेहोश हो गए। अब तक इन घटनाओं का कोई तार्किक कारण नहीं मिल सका है। इसी कारण इस स्थान को भूतिया कहा जाता है। ईस्ट कोस्ट रोड को भी अक्सर चेन्नई के भूतिया स्थानों में गिना जाता है। यह एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सड़क है जो समुद्र के किनारे से होकर गुजरती है। इस सड़क के बारे में कहा जाता है कि यहां रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इस रास्ते पर चलने के दौरान उन्हें अचानक से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी का चिल्लाना या पैरों की आवाज। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया है कि इस सड़क पर चलते वक्त उनकी कार की स्पीड अचानक कम हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके वाहन को नियंत्रित कर रही हो। कई बार लोगों ने यहां देखा है कि उनकी कारें अचानक बंद हो जाती हैं या रास्ते पर एक घोड़ा दिखता है जो अचानक गायब हो जाता है। यही नहीं, इस रास्ते पर कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी हवेली या घर दिखाई देते हैं जो भूतिया माहौल उत्पन्न करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां एक रूप बदलने वाला भूत रहता है जो बच्चे, लड़की, बिल्ली आदि के रूप में दिखाई देता है। इस सड़क पर कई घटनाएं और हादसे रिकॉर्ड किए गए हैं।